आपले पेशंट ते ओके. नमस्कार. आज 1 मे म्हणजे लेबर डे. या दिवशी व्हॉइस ऑफ मीडिया यांच्या माध्यमाने आणि ASG हॉस्पिटल औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगर इथे एक शिबिर, नेत्र चिकित्सा शिबिर राबवण्यात आलेली आहे. यामध्ये आपण सगळे पत्रकार बांधवांची आणि त्यांच्या परिवाराची मुफ्तमध्ये तपासणी, डोळ्याची तपासणी आणि त्यांच्या डोळ्यासाठी मार्गदर्शन असं करण्याचा उपक्रम आज राबवलेला आहे. तसेच कारण काय आपले पत्रकार बंधू दिवसभर फिरत असतात, त्यांना जितकी त्यांची आपल्याला गरज आहे तितकीच त्यांनाही त्यांच्या डोळ्याची फार गरज असते. आणि अशाच वेळेस दिवसभर भटकत असताना बऱ्याच वेळेस स्वतःची काळजी न करता आपल्या देशासाठी, आपल्या लोकांसाठी त्यांच्या पद्धतीने त्यांची पूर्ण देशाची माहिती ते त्यांना देत असतात. पण जेव्हा त्यांच्या स्वतःची तपासणीची वेळ येते त्यांना मात्र वेळ नसतो. तर अशा दिवशी, ह्या दिवशी लेबर डे म्हणजे आपण सगळे लेबरच आहोत, डॉक्टर असो का पत्रकार असो, पण सगळ्यांना आपली शरीराची काळजी घेणं ही फार महत्वाचा त्यांचा हक्क आहे तो, आणि तो हक्क आपण त्यांच्याकडून हिरावून घेऊ नाही शकत. तर ह्या दिवशी अशा शिबिराच्या पद्धतीने, चांगल्या डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या डोळ्याची तपासणी, त्यांच्या परिवाराची तपासणी करून त्यांना व्यवस्थित चष्म्याचा नंबर मानू किंवा ऑपरेशनची कुठली गरज असेल तर त्या पद्धतीने आपण त्यांना सांगू आणि त्यांना असं गायडन्स करू. म्हणजे आम्हाला वाटतं की आम्ही त्यांचे पूर्णपणे जर आज सर्व्हिस दिली तर आम्हालाही फार खुशी होईल त्यांच्यासाठी की आम्ही काहीतरी एका खूप सोशल गॅदरिंगची किंवा पत्रकार लोकांची मदत करू शकलो. ठीक आहे. आणि व्हॉइस ऑफ मीडिया यांनी जो उपक्रम इथं राबवलेला आहे त्यासाठी आम्ही स्वतःहून त्यांचा धन्यवाद करतोय सरांचा. अब्दुलजीत, हर घर घर में सब मोबाइल हो गया, कितना मोबाइल यूज करने से कितना फर्क पड़ता है सर आपको? बघा, मोबाईल यूज करणं ऍक्च्युली आज असं झालंय की प्रत्येकाच्या घरी इतके सगळे बिझी झाले की लहान मुलगा रडतोय तर त्याला मोबाईल दिला तो खुश होऊन जातात, घरचेही आणि मुलगाही. खरं तर ही फार चुकीची गोष्ट आहे. जितकं आपण जवळून मोबाईल बघतो त्याचे किरण किंवा ते जो डिस्टन्स आहे, डोळे त्याच हिशोबाने वाढत राहतात. म्हणजे मुलाला जवळचं चांगलं दिसेल पण दूरसाठी मग त्याला चष्मा लागायला लागेल. ठीक आहे. त्यातल्या त्यात एक मायोपिया डेव्हलप होतो ज्यामध्ये जी बघायची क्षमता फक्त जवळमध्ये सीमित राहते. ठीक आहे. आणि यामुळे डोळे थोडेसे कमजोर होतात. आजकाल तसं वातावरणच झालंय. कोविड नंतर ऑनलाईन अभ्यास हे फार वाढलंय आणि आजकाल ते चांगलं चालत होतं म्हणून बरेच क्लासेस आणि बऱ्याच गोष्टी त्याच्यावर जास्त भर देत आहेत. पण तितकं करता नाही आपल्याला काही गोष्टी सावध ठेवायच्या आहे. म्हणजे डोळ्यात किती दुरून आपण गोष्टी बघितल्या पाहिजे, ब्राईटनेस किती ठेवला पाहिजे, त्यासोबतच आजूबाजूची ब्राईटनेस किती पाहिजे. ठीक आहे. मध्ये मध्ये वेळोवेळी ब्रेक घेताना, ठीक आहे, ह्या गोष्टी, कारण की जरी अभ्यास गरजेचा असो आपले डोळे खराब नाही झाले पाहिजे, म्हणून हे नॉलेज असणं फार गरजेचं आहे लोकांना. कुछ फूड्स जंक फूड खाने से भी सुना आपको भी इफेक्ट पड़ता है, सही बात है सर? बघा, जंक फूड अशा गोष्टी आहे ज्या की फक्त डोळाच नाही पूर्ण शरीर खराब करू शकतात. बेसिकली जंक फूड खाल्ल्यानंतर त्याच्यातले काही केमिकल्स वगैरे, त्याला ऑक्सिडंट्स म्हणतो आपण, ते निर्माण होतात. आता हे शरीरातच नाही, पूर्ण डोळ्यातही मोतीबिंदू ह्या सगळ्या गोष्टी लवकर वयाच्या फार अलीकडे बनवतात आणि त्यामुळे बरेच आजार जसं कॅन्सर म्हणा, डायबिटीस म्हणा, मोतीबिंदू वयाच्या लवकर होणं, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. तर ह्या गोष्टी बिलकुल अवॉइड केल्या पाहिजे सगळ्यांनी. ठीक है, शुरू करें व्हॉइस ऑफ मीडिया ना.
वॉइस ऑफ मीडिया की तरफ से अपने हॉस्पिटल ASGI हॉस्पिटल में आज पत्रकारों के लिए और उनके फैमिली के लिए जो शिविर रखा गया था उस सब के लिए मैं सारे पत्रकारों का धन्यवाद अदा करती हूँ कि आप सबने हमको बहुत अच्छे से जो है प्रतिसाद दिया इस चीज़ का। दूसरी चीज़, 2-3 चीज़ें अपने को आँखों के बारे में समझनी है कि जिन लोगों को जिनकी उम्र एक तो 40 के ऊपर है या उसके पहले भी अगर किसी को शुगर है, BP है, इन सब लोगों ने साल में एक बार मिनिमम अपनी दवाइयाँ डाल के अपने आँखों का चेकअप ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि अरे हमारी तो शुगर ठीक चल रही है, हम तो दवाई खा रहे हैं, हमारा सब कुछ ठीक रहेगा, बट साल में एक बार अपने आँखों का चेकअप ज़रूर करवाएं, ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। दूसरी चीज़, क्योंकि अभी फ़िलहाल आप सभी नोटिस कर रहे होंगे दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक तो जो धूप होती है उसके लिए थोड़ा सा घर से निकलना भी अवॉइड करें। अगर आपका बिल्कुल ही अनअवॉइडेबल है, आपको काम के लिए बाहर निकलना पड़ता है या कुछ मजबूरी है जिसके लिए आप बाहर जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अपनी आँखों का भी ध्यान रखें। एक नॉर्मल, अगर नंबर नहीं है तो नॉर्मल UV प्रोटेक्टिव गॉगल यूज़ करिएगा, हेलमेट यूज़ करिए अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं तो, पानी खूब सारा पीजिए। आंखों में अगर जलन चुभन होती तो ठंडे कपड़े से आप सेक भी कर सकते हैं कि कपड़े में बर्फ लपेट लिया या ठंडे पानी में कपड़ा डुबो के आँख बंद करके आपने 5 मिनट ठंडा सेक कर लिया, तो जो धूल मिट्टी से एलर्जी होती है उसमें भी आपको काफ़ी आराम रहेगा। मैडम, देखने में आ रहा है कि छोटे बच्चों को आंखों की बीमारी ज़्यादा हो रही है, जी। उस बारे में आप क्या कहें? छोटे बच्चों का आजकल ये बहुत मसला है कि सबको चश्मे के नंबर बहुत ज़्यादा रहते हैं और बहुत जल्दी होते हैं। जैसे आप देखेंगे आपकी जनरेशन, उससे पहले वाली जनरेशन को नंबर लगते थे 40 के बाद में। आज हम देखते हैं 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, उनको चश्मा लग जाता है और उनके पेरेंट्स हमसे सवाल करते हैं कि इतने बच्चों को कैसे चश्मा लग गया। तो पहली चीज़ तो ये रहती है कि आजकल के दौर में जैसे देखेंगे टीवी, मोबाइल फोन्स, इनका यूज़ भी बढ़ गया है, तो बच्चे जो है डिजिटल स्ट्रेन में ज़्यादा आते हैं, बाहर खेलने नहीं जाते, घर में बैठ के अपना लैपटॉप और मोबाइल पे खेलते रहेंगे। तो इसकी वजह से भी जो मायोपिया हम कहते हैं, चश्मे का नंबर जो कहते हैं, उसकी जो परसेंटेज है बच्चों के पॉपुलेशन में वो बहुत बढ़ गया है। तो साल में एक बार अपने बच्चे का, जैसे स्कूल जाने से पहले, स्कूल शुरू होने से पहले आप गर्मी की छुट्टियों में एक बार आके उनका चेकअप कर लीजिए। अगर चश्मे का नंबर है तो चश्मा पहनाना ज़रूरी है बच्चे का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 40 के बाद में क्या होता है, हम लगाते हैं चश्मा, नज़दीक के लिए लगाते हैं, फिर नहीं भी लगाओ तो हमारी रोशनी बिल्कुल ठीक होती है। बच्चों के लिए ये मसला होता है कि अगर 1 से 13 साल के बीच में उनकी विजन क्लियर नहीं होती है तो उनका विजन परमानेंटली कम हो जाता है, जिसको अपन लेजी आई या अम्ब्लायोपिया भी कहते हैं। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके आस पड़ोस में बच्चों को या आपके खुद के बच्चों को भी चश्मे का नंबर है तो चश्मा पहनाना ज़रूरी है। उनका साल में एक बार दवाई डाल के नंबर चेक करना ज़रूरी है। हमें कई बार लगता है चश्मा इतनी कम उम्र में लगा लेंगे तो इसको आदत हो जाती है चश्मे की, फिर चश्मा बढ़ता रहेगा, इससे अच्छा हम चश्मा नहीं लगाएंगे। तो ये जो एक ख्याल है पब्लिक में, उसको हमको रोकना चाहिए। अगर बच्चे को चश्मे का नंबर आ गया है तो उसको 100% लगाना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। मैडम, आजकल जो मोबाइल यूज कर रहे हैं बच्चे, तो उनके पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि मोबाइल से कैसे दूर रखा जाए? अगर बच्चे आपका सुनते हैं तो बिल्कुल आपको उनको मोबाइल से दूर रखना है। स्क्रीन जितना बड़ा रहता है उतना अच्छा रहेगा, जितना छोटा स्क्रीन रहेगा उतना डिस्टेंस सामने रहता है, बच्चा एकदम ऐसे करके देखता है, तो जितना वो नजदीक से देखेगा उसकी आंखों पे स्ट्रेन ज्यादा आता है। तो अगर बच्चा बहुत ही जिद करता है या अगर उसको आपको थोड़ा बहुत कुछ देना भी है दिन में, तो 15 से 20 मिनट का आप टीवी टाइम दे सकते हैं, वो भी दूर से। मोबाइल से, जो छोटा मोबाइल स्क्रीन है उससे बेहतर ये रहेगा कि या तो दूर से बैठ के वो टीवी देखे। आइडियली तो कोई स्क्रीन यूजेज बहुत ही मिनिमम या नील होना चाहिए, बट अगर मजबूरी है, कोई दिक्कत है, कुछ कई बार आजकल के होमवर्क भी स्कूल के जो है ऑनलाइन ही आते हैं, सब कुछ ये सारी चीजें होती है, तो आप टीवी पे कर सकते हैं दूर से बैठा के, रादर देन छोटी स्क्रीन पे वो जो एकदम पास देख रहे हैं, उससे बेहतर ये रहेगा। आपका नाम? ESG हॉस्पिटल की ओर से BPL कार्ड धारक जो होते हैं, राशन कार्ड वाले या येलो कार्ड वाले या गरीब गुरबत के जो लोग हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज दें? हमारे तरफ से ये है कि कई सारे हमारे कूपन्स भी ऑलरेडी अवेलेबल है, जिनके लिए हम OPD वगैरह सारा कुछ फ्री में रखते हैं ऐसे गरीब मरीज के लिए। इनफैक्ट BPL मरीज के लिए अगर कोई पॉलिटिकल फिगर या किसी का अगर रिक्वेस्ट आता है हमको, तो हम फ्री में सर्जरी भी करते हैं। और कई सारे तौर पे हमें ये लगता है कि जैसे हमारे चार्जेस भी कैटरेक्ट सर्जरी के नॉमिनल से ही है, वो सारे डिटेल्स एक बार सारा डिटेल में चेकअप होने के बाद में पता चलता है कि कैसे इसका हो सकता है। बट अपने सर्जिकल चार्जेस में भी हम काफी हद तक डिस्काउंट कर देते हैं अगर BPL या नॉन अफोर्डिंग पेशेंट है तो। मैडम, ASG हॉस्पिटल भारत में कितनी जगह है? आप सोचेंगे तो ASG जो पहले था अराउंड 50 हॉस्पिटल्स थे अपन, और अभी जो साउथ इंडिया में वासन की चेन है वो भी अपनी हो चुकी है, तो 100+ हॉस्पिटल इंडिया का आप बोलेंगे लीडिंग आई हॉस्पिटल चेन आज के दौर में ASG आई हॉस्पिटल है। और बाकी अपना नेपाल में भी एक ब्रांच है, अपना साउथ अफ्रीका में भी एक ब्रांच है। मैडम, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर फरीन, मैं ASG आई हॉस्पिटल में हूँ पिछले 4 साल से, और इससे पहले मैं थी एम्स न्यू दिल्ली में। मेरा सारा एजुकेशन ऑफ्थाल से रिलेटेड जो है PGP, और उसके बाद का 3 साल का सुपर स्पेशलाइजेशन भी वहीं से हुआ है। थैंक यू। 1 मई लेबर डे,
वॉइस ऑफ मीडिया की जानिब से आंखों की तपासनी का कार्यक्रम ASG हॉस्पिटल में लिया गया। इसके लिए मैं सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के चालक और पत्रकार बंधु इनका सबका मैं धन्यवाद करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि वॉइस ऑफ मीडिया के और पत्रकार जितने हैं अपने यहाँ पर, इनके परिवार के लिए जो है इन्होंने ये कार्यक्रम जो है तो लिया है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और अपने 2 शब्द खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं नशा मुक्ति पूर्ति समिति का अध्यक्ष हूँ। हमारे पंडित भाई जनरल सेक्रेटरी है, कयूम भाई सेक्रेटरी है, खुसरे पाटिल साहब जो है तो हमारे कार्याध्यक्ष है और धीरज पवार ये हमारे जो है तो सब पदाधिकारी है। इन्होंने जो है तो इनकी जो है तो मिलजुल के हम जो है तो कार्यक्रम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कयूम भाई हमको जो है इसमें जो है तो शामिल करते हैं। इसके लिए मैं अब्दुल कयूम साहब का भी जो है तो शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने जो 2 शब्द खत्म करतो। दिन आणि कामगार दिन। सर्वप्रथम मी वॉइस ऑफ मीडिया आणि ASG हॉस्पिटल यांच्या वतीने माझ्या वतीने सर्व महाराष्ट्रीयन नागरिकांना मनापासून शुभेच्छा देतो। आज या ठिकाणी सामाजिक बांधिलकीतनं वॉइस ऑफ मीडिया आणि ASG हॉस्पिटल यांच्या संयुक्त विद्यमाने डोळे तपासणी आणि उपचार असा एक चांगला उपक्रम या ठिकाणी घेण्यात आलेला आहे। मी धन्यवाद देईल ASG हॉस्पिटलच्या सर्व स्टाफला, डॉक्टर्सना, तसेच धन्यवाद देईल वॉइस ऑफ मीडियाच्या सर्व पत्रकार बांधवांना। सतत बिझी असतात। 3P म्हणजे पॉलिटिशियन, पत्रकार आणि पोलीस, त्या तिघांनाही घरी काय चाललंय माहीत नसतं, परंतु घरच्या कुटुंबियांकरता एक दिवस त्यांनी आज काढला आणि त्यांची आवर्जून या ठिकाणी नेत्र तपासणी करून घेत आहे, म्हणून त्यांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद द्यायला पाहिजे। परमेश्वराला विनंती करतो सर्वांचे डोळे मला वाटतं अतिशय चांगले राहो, सर्वांना दूरदृष्टी मिळो, हीच या ठिकाणी आई जगदंबेला, परमेश्वराला, परवदिगार अल्लाहला विनंती। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।